Hello dear students, I hope you guys are enjoying your trigonometric lectures. So I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. We are here to study one more topic of trigonometry, that is range, basically maximum minimum value of trigonometric expressions. तो maximum minimum बोलो या फिर range बोलो एक ही बात है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सब टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन टाइप 1. ठीक है, देखो नोट पॉइंट पे लिख लो या पहले ही स्टार लगा के फ्यू थिंग्स लिख लो कि साइन ब्रैकेट के अंदर एनीथिंग, मतलब दुनिया की कोई भी चीज लिखी हो साइन के अंदर, दैट इज थीटा मान लो या व्हाटएवर, कुछ भी लिखा हो मतलब, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है. मैंने ग्राफ्स में सिखाया था कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू साइन जो है -1 से 1 के बीच में साइन की रेंज होती है. दैट इज दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. गेटिंग ना? k इंटू साइन ऑफ एनीथिंग, मतलब साइन ऑफ एनीथिंग तो अभी पीछे पढ़ा हमने, क्या है क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1 से लेकर 1 तक. ये क्लोज ब्रैकेट होता है. क्लोज ब्रैकेट मतलब हम इस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं और इंटू के किया है, तो -1 से 1 तक इंटू के किया तो -k से लेकर k तक. आर यू गेटिंग? साइन स्क्वायर एनीथिंग, अब देखो स्क्वायर लगा है, इसे स्क्वायर का ध्यान देना है. बेसिकली साइन ऑफ एनीथिंग क्या था, -1 से 1 तक, मतलब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो -1 से सारी वैल्यूज चलेंगी 0 तक और 0 से लेकर 1 तक. बट जिस दिन आप उसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज जो कि 0 से लेकर -1 तक, वो सबके सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 के बीच की जैसी बन जाएंगी. तो जाकर साइन स्क्वायर कर दिया आपने, एनीथिंग मतलब कुछ भी लिखा उसका स्क्वायर कर दिया, तो ऑल नेगेटिव वैल्यूज विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यूज. 0 का स्क्वायर भी होगा 0, तो 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 आंसर आएगा, तो ये आएगा 0 से लेकर 1, है ना. तो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन तीनों चीजों को अभी के अभी समझ लो, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, बिकॉज अब पूरा लेक्चर इन्हीं पे डिपेंड करेगा. तो आई एम अगेन लेटिंग यू नो, साइन ऑफ एनीथिंग, दुनिया का कुछ भी लिखा हो अंदर, बट साइन बाहर है तो -1 से 1. के इंटू मतलब कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा -k से k. और साइन स्क्वायर कर दिया आपने, तो साइन स्क्वायर मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो दैट इज द वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक. ठीक है, चलो कुछ नोट पॉइंट्स और लिखेंगे. हालांकि ये जो नोट पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, या बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में इनइक्वलिटीज पढ़नी है. तो इनइक्वलिटीज का बेसिक है रियल नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर हो इस दुनिया में, ठीक है, रियल नंबर. आपने आज तक क्लास 10 तक रियल नंबर्स ही पढ़े हैं, किसी किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा आयोटा, बट रियल नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए दुनिया की, तो उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा रियल नंबर का. या तो इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि आपने अगर 0 ले लिया तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो दिस यू शुड नो, अंडर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इज अंडर रूट ऑफ 36 लिखा जाता है, तो वी शुड ओनली आंसर 6. ठीक है ना, क्योंकि मैंने अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ एक्स. ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर रियल नंबर लिखा हो तो इसका जो भी रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थर्ड इज मॉड्यूलस, दैट इज मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बेसिकली ये तीनों चीजों को बहुत अच्छे से हम इनइक्वलिटीज में पढ़ने वाले हैं, बट टिल नाउ यू शुड नो बेसिक. ठीक है, अब मैं छोटे मोटे एग्जांपल्स देता हूँ. सपोज करो x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है, तो अगर x स्क्वायर करना हो तो पहले नंबर लाइन में बना लो 2 3 4 5. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हम सीख रहे हैं. तो 2 3 4 5, तो स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे पूरा करो, 5 का स्क्वायर 25. क्योंकि 2 से लेकर 5 तक इंक्रीजिंग है, एक ही साइड में है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्स स्क्वायर करने में. दैट इज 4 से 25. -5 से लेकर -2 मतलब नेगेटिव नंबर लाइन में, नेगेटिव नंबर लाइन में ये आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर लाइन में -5 से -2 का स्क्वायर करो, दोनों दोनों सेम साइड में है. देखो चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा. दैट इज 4 और 25 फिर से. ठीक है, चाहे दोनों सेम साइड हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो इशू नहीं है. बट इशू आता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो. दैट इज -2 से लेकर 5 तक. तो नंबर लाइन में अगर आप बनाते हो तो -2 यहाँ, बीच में 0 और 5 यहाँ. अब करने को बोला इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, 0 तक पूरी वैल्यूज आएंगी, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4. तो बेसिकली आप देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू उनकी 0 के स्क्वायर 0 पे मिली है.
पीछे क्या होता था, यहाँ तो 2 से 5 तो 425, यहाँ पे 425, बट यहाँ पे बीच में 0 फंस रहा है, मतलब व्हेन द नंबर्स आर इन अपोजिट साइड ऑफ 0, ठीक है, तो दैट टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि बीच में 0 आएगा तो 0 स्क्वायर इज द मिनिमम, दैट इज 0, और इनमें से जो हाईएस्ट है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव हो, तो 5 का स्क्वायर 25। बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, यू गाइस विल बी गेटिंग इट। किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट में डाउट होता है तो यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। यस्टरडे मैंने मैक्सिमम रिप्लाईज नहीं किए, मैं काफी बिजी था, ठीक है, बिजी एक्चुअली में शेड्यूलिंग है, फिक्स करनी है, तो जिसके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश कर दूंगा सबके क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड जो मॉड्यूल का कुछ हद तक पार्ट बचा है, इन क्लास एंड एक्सरसाइजेज, जिसके भी डाउट्स आ रहे हैं, तो उसकी डाउट सेशन की क्लास लगेगी, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबके डाउट्स हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चों के सबके डाउट्स हैं, एक एक को इंडिविजुअली बताया उसको तो सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द रेंज। अब रेंज वर्ड का यूज करो या मैक्सिमम मिनिमम का यूज करो, एक ही बात है, फाइंड द रेंज या फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। अब देखो साइन के अंदर दुनिया का कुछ भी लिखा हो, हमने कहा था ना साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर एनीथिंग, दुनिया का कुछ भी लिखा हो, हमें मतलब नहीं, आंसर आएगा -1 से 1, y बिलोंग्स टू -1 से 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 और 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में ही पूरा रहेगा, और ये कंप्लीटली इट इज नोन एज रेंज। y इज इक्वल टू साइन के अंदर दुनिया का कुछ भी लिखा हो, यार अगेन आई एम सेइंग साइन के अंदर दुनिया का कुछ भी लिखा हो, आंसर -1 से 1, तो कोई सेंस ही नहीं है। y इज इक्वल टू साइन x बाय 2, सीधा -1 से 1। इन तीनों एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखो, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो तो ऑलवेज आवर आंसर इज ओनली -1 से 1, गेटिंग ना। चलिए आइए नाउ, अगर लिखा हो y इज इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स, तो ये कौन सा केस है, k इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का आंसर तो पता है -1 से 1, बट k दैट इज 4 बाहर है तो -4 से 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो -4 से 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी, तो यू शुड नो ना कि कॉस का जो आंसर आता है वो भी -1 से 1 के बीच में आता है। मैंने ग्राफ्स पढ़ा है, लेक्चर नंबर 4 था शायद वो, तो कॉस के अंदर जो भी आता है दैट इज ऑल्सो -1 से 1 के बीच में, बस इंटू है 4, तो -4 से 4 के बीच में। आर यू गैस गेटिंग ना, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। अब देखो मैंने अंडर रूट ऑफ साइन एक्स थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, देखो बेसिकली साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, बट मैंने आपको ये देखो पीछे बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसका जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट वाला जो आंसर होता है बाहर आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का जो भी आंसर आने वाला है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मींस वो होगा 0 से स्टार्ट। हाईएस्ट वैल्यू साइन की होती है 1, √1 का 1 आएगा, तो ये आएगा 0 से लेकर 1 तक। बहुत ध्यान से देखो, आई एम अगेन टेलिंग यू, रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रूट का जो भी आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम 0, और साइन की वैल्यू अंदर 1, तो √1 का 1, क्लोज ब्रैकेट है। y इज इक्वल टू साइन पे √x, इसमें और इसमें फर्क है, ये कंप्लीट रूट है, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका आंसर -1 से 1 है। अगेन टेलिंग यू, साइन के अंदर कुछ भी लिखा था, यहाँ साइन के अंदर √x लिखा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, साइन के अंदर जो भी लिखा हो साइन फाइनली आंसर -1 से 1 के बीच में देगा, गेटिंग ना। ये चारों एक टाइप के थे, दिस वन इज ऑफ डिफरेंट टाइप, यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय k, दिस वन इज ऑफ कि रूट का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, तो 0 से लेकर 1 तक का आंसर आया, ठीक है। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी। नाउ y इक्वल टू 3 + 4 sin x, ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। तो y इक्वल टू 3 + sin x में सबसे पहले sin x के पास गया, खासकर 4 sin x, तो 4 sin x का तो आंसर ही याद है, 4 sin x का आंसर होगा -4 से 4। अब हम इस क्वेश्चन को क्रिएट करने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ 4 sin x वी हैव +3, तो आप यहाँ पे +3 कर दो, हर जगह +3 कर दो, -4 + 3 4 + 3, तो ये आंसर आ चुका है आपका -1 से लेकर 7, तो 3 + 4 sin x का नाम y था, दैट इज y बिलोंग्स टू -1 से 7, तो दिस इज द रेंज, दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम। ये बहुत इजी था, एक बार और सुन लो। 4 sin x का आंसर है -4 से लेकर 4 तक, वी हैव टू ऐड 3, तो हमने 3 को ऐड कर दिया, तो 3 ऐड किया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये रिजल्ट क्वेश्चन जो हमारा था बन गया, मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन, ये बन गया, दैट इज -4 + 3, और ये 4 + 3, दैट इज -1 से लेकर 7 तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x -1, तो सबसे पहले cos स्क्वायर x के पास आते हैं, तो cos स्क्वायर x जैसे पीछे sin स्क्वायर x पढ़ा था, sin स्क्वायर x से क्या बोला था, 0 से लेकर 1 तक,
देखो साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक। अब आप उसका करने जा रहे हो स्क्वायर, तो सारे नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे पॉजिटिव, तो इट विल कम आउट टू बी 0 से लेकर 1 तक। तो cos स्क्वायर एक्स सेम है 0 से लेकर 1 तक। इसने बोला 4 से मल्टीप्लाई करो, आप भी 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 0 से लेकर 4 तक। फिर पूरे एक्सप्रेशन से -1, तो पूरे एक्सप्रेशन से -1, तो यहाँ भी करो -1 दैट इज 0 -1 4 -1, तो ये आ गया -1 और 4 -1 आ गया 3। तो फाइनल आंसर क्या आ चुका है? y बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक। देखो दिस टॉपिक इज क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं आईआईटी के लिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी मेंस और एडवांस में आने वाला इस टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे। मॉड्यूल्स में इसके क्वेश्चन कम मिलेंगे, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन खुद की तरफ से बहुत ज्यादा करा दूंगा। तो आप क्या करना, रफ कॉपी में उठा के इन सारे क्वेश्चंस को एक एक दो बार फिर से बना लेना, ये टॉपिक यहीं से ही क्लियर होगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल टू 10 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5/4। तो अगेन 10 के बारे में यू शुड नो। आप ग्राफ्स की सीरीज में जाइए, 10 की रेंज क्या होती है? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक चला आता है 10, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बट इसने कहा है 10 का स्क्वायर करो, तो सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना दो। तो 10 का स्क्वायर करने वाला सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, मतलब कि ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा और इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट, तो 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि 0 तो आंसर में आएगा। इनफाइनाइट पे इसे कहते हैं ओपन। देखो ये क्लोज ऐसा लगा है और ये ओपन ऐसा, तो ओपन मतलब कि जैसे हम कभी रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इनफाइनाइट को कभी नहीं रोका जा सकता। तो 10 होता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट 10 स्क्वायर आएगा 0 से इनफिनिटी। अंदर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। गेटिंग है पक्का? चले नाउ सॉल्व। अब देखो, अब जब भी न्यू स्लाइड्स आएंगी जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज cos 2x, आगे लिखा 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार बार क्वेश्चन को क्रिएट करने की सीख रहे हैं हम। तो cos ऑफ 2x, तो cos का आंसर होता है -1 से 1 के बीच में। अंदर क्या लिखा था मुझे मतलब ही नहीं था। cos का आंसर होता है -1 से लेकर 1 के बीच में। इसने बोला 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 1/2 1/2 आप भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्वेश्चन बन गया एज इट इज बीच में, तो ये आ गया -1/2 से लेकर 1/2 तक। क्योंकि इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट। इट मींस इस क्वेश्चन की मैक्सिमम या मिनिमम और रेंज जो आ चुकी है वो -1 से ले -1/2 से लेकर 1/2 पे क्लोज। आर यू गाइस गेटिंग ना? वेरी गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू sin x into cos x। अब देखो काफी अच्छी चीज पूछी गई है। ऑलवेज रिमेंबर एक बात, कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन की मैक्सिमम या मिनिमम निकालोगे तो वो एक ही फंक्शन होना चाहिए, या तो पूरा साइन, या तो पूरा कॉस, या तो पूरा tan, व्हाटएवर। वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो अब तुम में से अगर किसी ने इसको सॉल्व किया हो ऐसा कि sin x into cos x को पहले साइन ले लिया -1 से 1 के बीच, cos भी होता है -1 से 1 के बीच, और तुमने कहा सर दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तब तो sin x into cos x आएगा। तो तुमने कहा सर माइनस माइनस से 1 बन गया, 1 1 से 1 बन गया, तो इसका आंसर फाइनली 1 से 1 दैट इज बना गया। तो ये किए गए तीनों के तीनों स्टेप, मतलब ये दोनों एक्चुअली सही है, बट ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वाला, ये तो जेन्युइन स्टेटमेंट है, तो आप मल्टीप्लाई करके ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। अब बात फंस गई सर क्यों? देखो ये भी x है और ये भी x। देखो जिस दिन ये x होगा, मान लो 0 डिग्री, उस समय ये भी 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0, और cos 0 1, तो कितना आंसर है? 0। यहाँ कितना आ रहा है? ये 30 डालो, यहाँ भी 30 डालो, 45। तो ये बात है कि ये जो दोनों x है वो सिमिलर है। तो बेसिकली आप ये ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर इनवर्स फंक्शंस, की साइन इधर चल रहा है, इंक्रीजिंग कॉस चल रहा है, डिक्रीजिंग, यू कांट मल्टीप्लाई लाइक दैट। ठीक है, तो सर हाउ टू सॉल्व? द मेन फंडा इज लाइक दैट कि यू शुड ऑलवेज हैव वन फंक्शन, एक फंक्शन चाहिए, मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल दिखना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो sin x into cos x को देख के मुझे याद आ गया, इट इज बेटर कि 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x cos x का क्या आएगा? sin of 2x डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या हो गया ना, डिवाइड बाय 2 तो एक कांस्टेंट है यार, बट sin of 2x एक सिंगल वेरिएबल बन गया। उस समय sin cos दोनों फ्लक्चुएटिंग थे, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक हो चुका है sin 2x। तो sin 2x के बारे में हम जानते हैं, sin 2x इज -1 से लेकर 1 के बीच में। हमें करना है sin 2x डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर केम आउट टू बी -1/2 से लेकर 1/2। पक्का ना?
जिसको नहीं समझ में आए एक बार पीछे जाओ, फिर से रिवाइंड करो इस सॉल्यूशन को। sin x cos x वी कैन नॉट लाइक डू लाइक दिस, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, सबके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू वन फंक्शन, एक ही किसी में भी कन्वर्ट कर लो। तो हमने sin 2x डिवाइड बाय 2 किया, इसको यहाँ के बाद से मैं यहाँ आया हूँ, एडजस्ट किया और एडजस्ट किया। गेटिंग ना? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। चलिए, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को भी और अच्छे से समझते हैं। फंक्शन दिया था fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर एक लाइन में आंसर बता दूं तो sin x का आंसर था -1 से लेकर 1 के बीच में, और पूरे का स्क्वायर किया था तो मैंने तुम्हें सिखा दिया था नेगेटिव वाले हो जाएंगे पॉजिटिव, दैट इज 0 तो 0 रहेगा, तो 0 से लेकर 1 के बीच में। तो इसका आंसर है क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1। यही इसका आंसर है, यही ऊपर खत्म हो चुका है सब कुछ। ठीक है, बट मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखा दूं, पीछे सिखाई भी थी, एक बार फिर से रिव्यू लेंगे। -2 से लेकर अगर 3 के बीच में x हो, x जो है वो -2 से लेकर 3 के बीच में है, तो तुम में से कोई भी स्क्वायरिंग के चक्कर में ये मत कर देना सर 2 का आएगा 4, 3 का आएगा 9। तो ये बात गलत है। आई एम अगेन टेलिंग यू, बिकॉज -2 0 के इस तरफ है और 3 0 के इस तरफ है। अगर दोनों सेम साइड होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, तब तो तुम स्क्वायर कर दो। बट अगर दे आर अपोजिट, 0 के इधर और उधर है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस नेगेटिव वाले का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए सबसे छोटा है 0, तो 0 का स्क्वायर बनेगा 0, और इन सब में से सबसे बड़ा है 3, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9। तो इसका आंसर आएगा 0 से लेकर 9। ये सही है 0 से लेकर 9 तक का, ये 4 से लेकर 9 तक का रॉन्ग है, रॉन्ग। समझ पा रहे हो? अगर x की वैल्यू -3 से लेकर 2 के बीच में हो तो फिर से वही वाली बात हो गई है, दोनों अपोजिट साइन वाले हैं। तो सबसे छोटा इनके बीच में आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और सबसे बड़ा आएगा इनमें से कौन, 3 का स्क्वायर 9। तुम में से अगर किसी ने यहाँ 4 लिख दिया हो, सर 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा 3 है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9। नेगेटिव को स्क्वायर करके पॉजिटिव बन जाता है ना। जस्ट रिमेंबर, सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ा जो दिख रहा है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको अगर डिफिकल्टी लग रही हो तो नंबर लाइन बनाओ, उनका स्क्वायर करके देखो, देखो आपके आंसर्स क्या क्या आ गए। गेटिंग ना? चलें क्या? तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये इसके लिए बताया था साइन स्क्वायर एक्स का आंसर, साइन का -1 से 1 के बीच में, साइन स्क्वायर एक्स का 0 इक्वल से लेकर 1 इक्वल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो पॉज करके। चलो, fx इज इक्वल टू 16 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या किया, 16 को थोड़ा एडजस्ट किया 4 इंटू 4, ताकि ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए, और इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर बैठा है 4 इंटू ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बेवकूफी मत करना फिर से कि सर देखो 2 अलग अलग वेरिएबल है ना, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तुमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट किया मैंने सिंगल वेरिएबल में अभी तक सिर्फ। अब इसके आगे बहुत ईजी है, बिकॉज साइन ऑफ 2x का आंसर, दुनिया में साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, आंसर तो -1 से 1 के बीच में आएगा, पर यहाँ ठहरा क्या, स्क्वायर। मैंने बताया ना स्क्वायरिंग में क्या होगा, साइन का आंसर 0 से लेकर 1 के बीच में। फिर क्या किया इसने कहा 4 से मल्टीप्लाई करो, आप भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। तो ये आंसर आ गया, पूरा का पूरा फंक्शन एफ से बन गया। इसका आंसर आ रहा है 0 से लेकर 4, दैट इज y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 4। गेटिंग ना? y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4। बनाओ, टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लो। चलो मैं बनाता हूँ। देखो, cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4, इट मींस a पावर 4 माइनस b पावर 4। तो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो दिस इनटू दिस लिखा, आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया। दिस वन इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो दिस कैन बी रिटन एज cos 2x। हमें पता है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की फाइनली वैल्यू क्या आती है, देखो इस एक्सप्रेशन को जो जहां पे साइन cos सब कुछ था, तो हम वी ट्राई टू कन्वर्ट इट, इतना पॉसिबल ही हुआ, लास्ट में बचा cos 2 थीटा। बात खत्म, cos के अंदर कुछ भी लिखा होगा फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर तो -1 से 1 के बीच में आता है। तो ये तो काफी इजी था, cos का आंसर -1 से 1 के बीच में आता है, तो वही उसका आंसर है। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा, दैट इज वेरी वेरी गुड। और जिनसे नहीं बना है नो प्रॉब्लम, आई एम अगेन टेलिंग यू, जितना भी मैं क्लास में कराता हूँ, बहुत कराता हूँ,
रफ कॉपी उठाओ, सारे क्वेश्चंस बना डालो फिर से, जिस भी टॉपिक में वीक लगो। अब ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 इंटू 10x इंटू cos x। देखो बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ नया सीखने मिलेगा। देखो y इज इक्वल टू 4 इंटू 10x कैन बी रिटन एज sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x। अब बेसिकली जिस दिन तुम cos कट करते हो ना, तो कट करने की एक कंडीशन होती है। अभी तक तो तुम ऐसे ही कट कर देते थे, तो कट करने की कंडीशन ये होती है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन जीरो है उस दिन हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर कट कट कर दो। बट cos x तो कभी कभी जीरो हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने कहा ऐसा करो, कट तो करेंगे ही हम, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। बट ये लिखते हुए करेंगे कि cos कभी जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनना इन बातों को, कट तो हम करेंगे ही, बट ये कट करते हुए ये बोलेंगे हमेशा कि ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बस इससे क्या हुआ, कट होके 4 sin x आ गया, ठीक है। और फॉर ये उल्टा ए मतलब फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लगा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल cos x नॉट इक्वल टू जीरो, सारे ऐसी वैल्यूज जिस दिन cos जो है जीरो नहीं होगा। तो फॉर ऑल, अब cos जीरो कब कब होता है, 90 डिग्री पे, cos 90 जीरो, 3π/2 पे, बहुत सारी वैल्यूज पे होता है। तो जब जब cos जीरो होगा मतलब π/2 पे, 3π/2 पे, इन सारी चीजों पे उस दिन साइन क्या होता है, कभी 1 होता है, कभी -1 होता है, बहुत कुछ होता है। तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 4 sin x होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू x, जब जब π/2 नहीं हो, 3π/2 नहीं हो। इट मीन्स उन सारी वैल्यूज पे फॉर ऑल साइन उस दिन क्या क्या हो सकता है, -1 और 1। ग्राफ देख लो अच्छे से, या तुम कैलकुलेट कर लो। 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे साइन आता है 1 -1 फिर स्विच करता है। तो इट मीन्स cos जब जब जीरो होता है उस समय साइन कैन बी रिटन एज 1 -1 1 -1 1 -1 एंड ऑल। तो उसने बोला cos जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि x की वैल्यू π/2 3π/2 ये सब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि sin x की वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए। तो इससे फर्क कितना पड़ा है, y इक्वल टू 4 sin x है। बेसिकली यहाँ क्या लिखते तुम, क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखते -4 से 4, बट यहाँ क्वेश्चन ने मना कर दिया है कि साइन की वैल्यू -1 और 1 पर्टिकुलर वो वैल्यू नहीं हो सकती। तो लिखना तो आज भी -4 से 4 है, बट ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 4 आंसर में नहीं है। तो सर नहीं है तो क्या है, तो 3.999999 तक आंसर है, क्योंकि साइन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है इस केस में, इसीलिए हमने 4 पे लगा दिया है ओपन की 4 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 3.999999 तक ही आंसर है। तो आई थिंक यू गाइस गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो फिर भी इफ यू फील डिफिकल्टी देन कनेक्ट विथ मी। इजी है, सॉल्व कर लो खुद ही। फाइंड अ रेंज ऑफ y इक्वल टू sin स्क्वायर π/4 प्लस x माइनस sin स्क्वायर π/4 माइनस x। तो ये तो sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b वाला फॉर्मूला लागे, तो चलो फटाफट लगाओ, sin π/2 इंटू sin 2x आएगा, sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला लगाओ, sin π/2 1 आएगा, दैट इज बचा सिर्फ sin 2x। बस sin के अंदर कुछ भी आता हो आंसर तो -1 के बीच में आएगा ना। आर यू गेटिंग ना? वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू sin 3x डिवाइड बाय sin x। ठीक है, टाइम ले लो, बिल्कुल 2-3 मिनट ले लो, आराम से बैठ के बनाओ, चिल हो के। नहीं बने नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम सीखने आए हैं तो हम सब कुछ सीखेंगे। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू sin 3x डिवाइडेड बाय sin x, फिर से डिनोमिनेटर वाली बात फंसती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर ऑल साइन नॉट इक्वल टू जीरो, वो सारी वैल्यूज जिस दिन साइन जीरो नहीं होगा, ठीक है। साइन 3x न्यूमिनेटर वाले को ओपन किया, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, नीचे sin x था। तो देखो sin x नीचे वाले को काटने का वही एक रास्ता जो बार बार कह रहा हूँ, sin x जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो नहीं होना चाहिए मतलब साइन n पाई नहीं होना चाहिए। तो साइन जब जब जीरो होता है मतलब x n पाई होता है। ये मैंने सिखाया वैसे तो, हालांकि ये टॉपिक फिर भी हम इक्वेशंस में पढ़ेंगे, ट्रिगो इक्वेशन जो आगे पढ़ना है, बट अभी फिर से सुन लो। देखो साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी ऐसे टर्म्स होते हैं ना सारे होते हैं जीरो, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x इज इक्वल टू n पाई, शायद स्टार्टिंग लेक्चर में सिखाया था बिल्कुल। तो जब साइन जीरो नहीं हो सकता मतलब साइन n पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो साइन एक्स को कैंसिल करने के लिए बात निकली थी, साइन साइन कट गया तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन एक्स को नीचे अलग कर दो ना, तो साइन और विद रेस्पेक्ट टू की साइन की वैल्यू n पाई नहीं हो, बस इसको सॉल्व कर दो। अब देखो इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे हम एक लाइन में,
ये जो नीचे किया है तुम्हें सिखाया गया है। तो साइन स्क्वायर एक्स का आंसर मैं बताता हूँ, तुम्हें पता है ना साइन की वैल्यू -1 से 1, तो साइन का स्क्वायर का क्या आएगा 0 से लेकर 1। ठीक है, ओपन क्यों किया 0, बोले ना 0 नहीं होना चाहिए साइन, वैसे तो मैं क्लोज करता हूँ बट 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 पे ओपन। मल्टीप्लाई बाय 4 है, तुम सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइन स्क्वायर एक्स का 0 से लेकर 4। इसने बोला माइनस है तो तुम माइनस लगा दो, माइनस लगाते पलट जाता है सब कुछ, तो ये -4 इधर आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। क्लोज का क्लोज ही रहेगा, जहां पे क्लोज है क्लोज, ओपन नहीं पलटते, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रिवर्स हो जाती है। क्लोज ओपन वही रहेगा, ये 4 की जगह -4 क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, और 0 की जगह 0 क्योंकि -0 कुछ नहीं होता। देन द क्वेश्चन सेड दैट 3 आगे है, तो 3 आगे जोड़ दो, +3 +3 +3, तो -4 +3 कितना आ गया -1, और 0 + 3 कितना आ गया 3। आर यू गेटिंग ना? ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है वो बिल्कुल रिटर्न है आपके सामने यहाँ पे। साइन स्क्वायर 0 से लेकर 1 के बीच में 0 पे ओपन क्यों, क्योंकि साइन 0 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, एक सेकंड सर क्यों नहीं हो सकता, अरे डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते ना बाबा। तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से लेकर 1 पे इक्वल, मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस दिया तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। बेसिकली ये जो पलटी है इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी पूरा चैप्टर है, हाँ जो आगे पूरा आएगा वो हम पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इनइक्वालिटी पलट गई, और फिर किया +3 +3 +3, तो ये बन गया 3, ये बन गया -1, तो -1 से लेकर 3। गेटिंग ना? चलो, तो टाइप 1 को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर आपका टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर है बेसिकली तो आपको सब कुछ आता है। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं कि चैप्टर ये आपका कल की डेट में जो एक और लेक्चर आएगा उसके साथ आपका 85% चैप्टर दैट इज फेज 1 ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका फेज 2 स्टार्ट होगा बाद में, क्योंकि शायद मंडे से आपकी क्वाड्रेटिक के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो फेज 2 बाद में स्टार्ट होगा। उस फेज 2 में आपका 15% बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद के टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, तो टुमारो और इसके बाद वाला लेक्चर विल बी अवर लास्ट लेक्चर ऑफ फेज 1 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जितने क्वेश्चंस कराएं दैट इज ऑल गुड। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए अलग से सेशन होगा, बता देंगे जिस दिन आपको मॉड्यूल दे दूंगा मैं, और उसको आपको पूरी सॉल्व करनी है और उसके बाद डिस्कस करनी है। नाउ टाइप 2 में ना आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम, ये चीजें याद करनी है, अब ध्यान से देखना। ऑलवेज याद रखना कि जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -√a² b² है, और मैक्सिमम वैल्यू √a² b² है। ये a और b ये रहे। अब ये सब क्या हो गया है, मैं हेडिंग लिखी, मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कभी पूछता कि फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम ऑफ a sin x + b cos x, ठीक है, तो तुम में से अगर कोई ये सोच रहा हो फिर से कि सर sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, cos x की भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो यहाँ 1 ले लो दैट इज a × 1a, और यहाँ भी 1 ले लो दैट इज b × 1b दैट इज a + b। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? जिस दिन तुमने यहाँ 1 लिया, साइन को 1 माना, तो उस दिन x 90 डिग्री रहा होगा तभी माना होगा। अगर तुमने x 90 माना तो यहाँ दोनों सेम है ना, x तो यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, बट cos 90 तो 0 होता है, तो यहाँ तो सिर्फ ये बचा, फंस गई बात। तो तुम जो अगर कोई सोच रहा है तुम में से कि सर यहाँ पे मैक्सिमम 1 है तो a × 1a, और इसका मैक्सिमम 1 है तो b × 1b दैट इज a + b, तो वो गलत है। बिकॉज x सेम है, जैसे 90 माना तो यहाँ पे 91 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, तो आपका वैसा आंसर नहीं आ सकता। सिर्फ a sin x पूछा होता ना, सिर्फ a sin x और कुछ नहीं होता इस दुनिया में, तो -a से लेकर a तक आता, तो ये sin x की वैल्यू -1 से 1 और a मल्टीप्लाई होता है तो -a से लेकर a क्लोज। पर यहाँ पे बातें अलग हैं, प्रूफ करते हैं। बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान आपको ऐसा रखना है कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो fx एक फंक्शन जो है वो a sin θ + b cos θ। अभी जो साइन के पास x है कि थीटा है कि फाई है, जो भी लिखा है दुनिया का, सेम टू सेम कॉस के पास भी वही लिखा होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम लिखा होना चाहिए, तभी ये जो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ ये वैलिड है। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ अंडर इसका कोएफिशिएंट a और इसका b दैट इज √a² b² को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, धीरे से आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो √a² b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और बाहर कर दिया मल्टीप्लाई, बात बराबर हो गई ना। ठीक है, तो देखो इससे क्या हुआ, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री में डील कर रहे हैं। तो ये एंगल, ये बेस बनाया a, परपेंडिकुलर बनाया b, हाइपोटेनियस √a² b²। क्यों थीटा नहीं लूंगा अंदर ट्रायंगल की, क्योंकि थीटा पहले से डिफाइन है, थीटा। तो एक नया एंगल फाई माना, फाई या अल्फा बीटा कुछ जो मान सकते हो, बिल्कुल इशू लेस है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो मैंने यहाँ पे फाई माना है,
यहाँ पे बोला a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, cos फाई, चाहे अल्फा ले लो तो cos अल्फा, तो cos फाई इंटू साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, साइन फाई। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। वो याद आ रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यही क्रिएट करने के लिए मैंने डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं एक पाइथागोरस बनाऊं, राइट ट्रायंगल बनाऊं और ए बी से इनकी हेल्प लूं। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, अच्छी बात से आपको याद रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बन गया कॉस फाई, ये बन गया साइन फाई, रख लिया फटाफट। तो हाँ हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर रहेगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो देखो मैं बार बार आपसे वही कह रहा था उस समय भी, आगे पीछे हो गई, एक सेकंड। देखो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि दो अलग अलग फंक्शन साइन कॉस एक साथ नहीं एडजस्ट किए जा सकते, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू वन। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आया, हमने कन्वर्ट किया, पी और साइन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये जो मैंने पी और साइन में कन्वर्ट किया है, तुम में से कोई इसे पी और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, तुम यहाँ साइन ए साइन भी बना देते, साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो भी आएगा साइन में या कॉस में, अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, कोई सेंस नहीं है। या तो यहाँ साइन ला पाओगे, यहाँ तो कॉस ला पाओगे बस। और साइन या कॉस जो भी ला पाओगे उसका मिनिमम मैक्सिमम -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो फिक्स है। चाहे साइन हो या कॉस हो, तो मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, ये फिक्स है। तो आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक्चुअल क्वेश्चन दैट इज एफ एक्स फंक्शन, जो मेरी चाहत थी, जो मैं चाहता था, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली मिनिमम मैक्सिमम क्या आ चुका है उस टाइप के पूरे एक्सप्रेशन का, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट यहाँ सिखा दिया था। ये देखो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का जो है, दोनों एक्स सेम होने चाहिए। अंदर देखो प्लस की जगह माइनस लिखा हो, यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब ए के आगे प्लस माइनस लिखा हो, बी के आगे प्लस माइनस लिखा हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए नेगेटिव लो या बी पॉजिटिव नेगेटिव लो, अंडर रूट के अंदर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही हो रहा है। तो माइनस से लेकर प्लस तक का पूरा आंसर है। इक्वल टू लगाए तो क्लोज ब्रैकेट्स, गेटिंग। देख लो, ये भी देख लो, आराम से इसको लिख लो, इसको भी अच्छे से लिख लो, समझ लो। ये साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सेंस नहीं है, बिकॉज इट इज वैल्यू -1 से 1, और फिर हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ये बन गया एक्चुअल क्वेश्चन एफ एक्स, विच इज माइनस से लेकर प्लस तक का आंसर। तो फाइनल कंक्लूजन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा कुछ भी हो सकता है दुनिया का, बट दोनों सेम होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो आंसर आएगा माइनस से लेकर प्लस तक। ठीक, चलो क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, पैटर्न सेम है, थीटा थीटा दोनों सेम है, तो बस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -√13 से +√13। मिनिमम मैक्सिमम बहुत ईजी है, देखो बस आपको प्रूफ समझ में आ गया ना, वेरी वेरी गुड। और जिसको नहीं समझ में आए एक बार रिपीट टेलीकास्ट सुनो, और जिसको फिर भी ना समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद कर लो बस, और पूछ लेना, लेकिन इसकी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। बहुत ईजी है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 इंटू साइन 2x। मैं रीड कर रहा हूँ, ये लिखा है 12 इंटू साइन 2x माइनस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 1। सबसे पहला काम, कॉस के अंदर 2x है, साइन के अंदर 2x है, ये सेम होना चाहिए, देखो ये सेम होना चाहिए बिल्कुल। तो 12 इंटू साइन 2x माइनस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 1, तो प्लस 1 को इग्नोर करो, पहले इसका आंसर बताओ। ये वही है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैंने बोला ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 आ गया फाइनली। तो -13 से लेकर +13, इसका आंसर आ चुका है। +1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, तो +1 ऐड कर दो आप, तो -13 के साथ +1 करोगे तो -12 आएगा, और 13 के साथ +1 करोगे तो 14 आएगा। बहुत ईजी है, आपको इतने से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना इमीडिएटली बिल्कुल, और +1 जो लिखा है तो प्लस कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो इमीडिएटली। y इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin क्या कुछ नहीं मतलब 1 है, cos क्या कुछ नहीं मतलब 1 है, ये फॉर्मूला लगा लो इमीडिएटली। अंडर रूट 1 स्क्वायर √2 आएगा, तो -√2 से √2, बहुत ईजी है, उड़ाओ फटाफट उड़ाओ बिल्कुल। अब तो 3 sin x 4 cos x, सॉल्यूशन आपके सामने है, यू आर फ्री टू सॉल्व एंड फ्री टू सी द सॉल्यूशन। मैं चला 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, अगेन मैंने कहा है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका आंसर -5 से 5 है। इसने बोला एक्स्ट्रा 5 ऐड करो, तुम भी 5 5 5 हर जगह ऐड कर दो, आंसर आपके सामने, ठीक है।
ये लास्ट के क्वेश्चन में जो अभी हटा रहा हूँ मैं, तो डाउट बहुत इजी है यार, फुल सॉल्यूशन के साथ। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। 3 sin x प्लस 4 cos x को पहले एडजस्ट किया, -5 से 5 के बीच में आएगा, इसने बोला था एक्स्ट्रा +5 पे दे तो +5 सबको। वन मोर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिया है fx इज इक्वल टू 6 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 10, फिर से सेम है यार। देखो अंदर प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि तुम स्क्वायर करने वाले हो। तो इसका आंसर आ रहा है प्लस माइनस √6 स्क्वायर, यहाँ से 5, देखो पहले थीटा सेम होना चाहिए था। 8 इससे आ गया प्लस माइनस 10, इसने बोला -10 करो। तो देखो तुम्हारा q जो एक एक्सप्रेशन fx मानो q मानो, q का आंसर है -10 से 10 के बीच में। तुमने निकाला ना प्लस माइनस 10, मतलब -10 से 10 के बीच में। अभी इसने बोला पूरा q -10 करो, हर जगह तुम भी -10 -10 -10 एज इट इज बना लो। तो देखो q -10 पूरा एक्सप्रेशन बन गया fx। तो यहाँ 10 - 10 0, ये -10 बन गया -20। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है क्लोज ब्रैकेट -20 से लेकर 0 तक क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों? क्योंकि इक्वल इक्वल लगा हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग इट? बहुत इजी इजी चल रहा है बिल्कुल। ये बनाओ, बोले फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 sin के अंदर थीटा -π/3। फंस गई बात। अरे यार पहली बात तो sin cos होना था, दूसरी बात तो थीटा और ये दोनों सेम होने थे, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं, +10। तो बिल्कुल सिंपल है, चालू हो जाओ। 5 sin थीटा को मत छेड़ो, उसे छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। +3 इसे छेड़ो। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, π/3 मतलब 60 डिग्री। साइन ऑफ a माइनस बी मतलब 3 बाहर रहेगा एज इट इज ब्रैकेट के अंदर, साइन a cos b माइनस cos a sin b। चालू हो जाओ ना, +10 बाहर रहेगा एज इट इज। तो ये बच गया 5 sin थीटा प्लस, इसे सॉर्ट आउट करो, यहाँ बन रहा है 3/2 sin थीटा माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस 10। इसे मल्टीप्लाई किया है ना। अब देखो ध्यान से देखो, 5 sin थीटा प्लस 3/2 sin थीटा ऐड क्या रहा है, एलसीएम लो 5 2 10, नीचे 2 है ना, 5 2 10 प्लस 3 13/2 sin थीटा माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस 10। ठीक है, अब बस क्या बात हो गई क्लियर। ठीक है, यहाँ देखो sin थीटा cos थीटा आ गया है, थीटा है, इसे मानना पड़ेगा a, इसे मानना पड़ेगा b। हम लगाएंगे √a² b², दैट इज 13/2 का स्क्वायर 169/4, 3√3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 27/4, ऐड किया आ गया 7। तो +-7 आएगा ना मिनिमम मैक्सिमम में। इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस बक्से के अंदर का मिनिमम मैक्सिमम है -7 से 7, -7 से 7। इस बक्से के बाहर, बॉक्स के बाहर +10 लिखा था पहले से क्वेश्चन में, +10 +10 करो हर एक के साथ, तो -7 +10 करोगे तो 3, 7 + 10 17। तो इसका आंसर आ रहा है 3 से 17 तक क्लोज ब्रैकेट्स। बट क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। गेटिंग? ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं है, इजी है यार। देखो sin थीटा -π/3 से ओपन करो, sin a cos b cos a sin b, अलग अलग रखो, साइन साइन ऐड करो, सिर्फ साइन कॉस बचा, थीटा थीटा सेम है, +10 अलग से है, ये a है ये b है। नेगेटिव पॉजिटिव से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होगा। तो √a² b² आ गया 7, तो -7 से 7 क्लोज, बट रखा +10, तो तुम अब कर दो +10। तो इसमें +10 करो -7 में, और 7 में भी +10 करो, तो 3 से लेकर 17। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खुद से बना लो। y = 5 साइन के अंदर x + π/6 है प्लस 3 cos x। इसे ओपन करो फटाफट। यहाँ फॉर्मूला मत लगा देना फिर से तुम लोग, क्योंकि भैया ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x + π/6 है, तो वो √a² b² सीधा मत लगा देना, पहले ओपन करो इसको। sin a cos b cos a sin b सॉर्ट आउट करो। अब देखो p और sin x और cos x में बना है, अब लगा लो √a² b², तो आ गया 7, मिनिमम -7 मैक्सिमम 7। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन तुम आराम से निकाल लोगे आप। चलो इसे देखो, if b is less than equal to 3 sin² x 6 cos² x -4 sin x cos x plus 5 is less than equal to a, find a and b। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब तो बहुत कुछ लिखा है अंदर, अब तो और तकलीफ हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को e मान के, e फॉर द एक्सप्रेशन, जो मानना है मान लो, fx मान लो, q मान लो, जो मानना है, 3 sin² x plus 6 cos² x -4 into sin x cos x plus 5। इसको सॉल्व करते हैं पकड़ के पहले। तो देखो पहले 3 sin² x और 3 cos² x थोड़ा कंबाइन कर लो तो 3 बन जाएगा। 6 बार है ना cos² x, तो 3 इसको दे दो, बाकी 3 रख दो, दैट इज 3 बना किससे, 3 sin² x और 3 cos² x से, तो इससे बन जाएगा 3, और इसका बच गया 3 cos² x माइनस sin x cos x हमें पसंद नहीं आया, तो ऐसा कर लो 4 को 2 into 2 कर दो, ताकि 2 sin x cos x का sin 2x प्लस 5। अब देखो
कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ा छेड़ते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये नॉर्मल साइन है, नहीं जमेगा। यहाँ साइन और यहाँ कॉस होना चाहिए, रूल फिक्स था। कॉस स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो सबसे पहले ये 3 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स में क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 + कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा कर लो, या तो मत करो ऐसा, रुको, इन्होंने जो किया वही कर लेते हैं। 3 और +5 8 हो गया, आगे का 3 पीछे का 5 8 हो गया। देखो तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू, बट चीजें याद रखना, ये साइन नॉर्मल है, ये कॉस स्क्वायर है, इन दोनों का कोई पेयर नहीं है। पहले बता रहा हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा होना चाहिए था, कभी भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। तो मैंने प्रूफ किया है पीछे, उसको ध्यान से देखो, a इंटू साइन थीटा लिखा है, कभी स्क्वायर थोड़ा लिखा था, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा करो, 3 + 5 8 पीछे कर दो, 3 cos स्क्वायर एक्स को, cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया यहाँ यहाँ, इसे ओपन कर लो फटाफट, तो बन गया 3/2 cos of 2x - 2 sin of 2x + 19/2। अब ठीक है, क्योंकि पहले तो 2x सेम है, दूसरी बात तो ये नॉर्मल साइन थीटा है, ये नॉर्मल कॉस थीटा है, बस 3/2 की वैल्यू मानो a, इसे मानो b, √a² b² इसका निकालो पहले वाले बक्से का पूरा, + 19/2। मिनिमम में क्या करना होता है, एज इट इज उस वैल्यू के बाहर नेगेटिव लगाना था, + 19/2, तो 12 और 7। इस क्वेश्चन को बहुत स्मूथली कर लोगे यार, बहुत इजी है, समझ रहा है तुम लोग। चलो ये होमवर्क ले जाओ, क्या होमवर्क ले जाओ, ये है कि 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। ये होमवर्क है आपका, सॉल्यूशन भी आपके सामने है। क्वेश्चन है f(x = 2 cos square x - 4√2 sin x cos x + 7। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो सॉल्यूशन इज इन द फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, बना लेना। एल्स मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का डिस्कस करूंगा। एक और क्वेश्चन है, f(x = 2 sin के अंदर x + 30 डिग्री - 4 cos x, फाइंड रेंज। ठीक है, तुम में से अगर कोई बेवकूफी यहाँ कर देगी, सर ये देखो जल्दी से, ये साइन है, cos है, 2 है, 4 है, तो √2² 4², तो गलत है भाई। पहली बात तो ये x है, ये x + 30 है, नहीं चलेगा ना सेम बनाने का। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन को गलती कर दे कि यहाँ cos स्क्वायर x है, तुमने गलती से इसको चेंज तो कर दिया, सर ये देखो हम बना देते हैं 2, ये देखो sin 2x, बट cos स्क्वायर x है, उसको भी तुम्हें वैसा ही बनाना पड़ेगा कि sin थीटा cos थीटा। ठीक है, सॉल्व करो खुद से, ये क्वेश्चन होमवर्क पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। नाउ दिस टाइप 3 में वर्ड नीचे दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्लास, मुझे नहीं पता आपने 8 9 10 में कभी तो पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं आप किसी क्वाड्रेटिक को, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे। तो वो टॉपिक जो है आप वो निकालिए, जिसको नहीं आता है रिवाइज कीजिए, और जिसको आता है तो 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे इजी और टफ बना लो। तो बस अगर वो आएगा तभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं टाइप 3 स्टार्ट करूंगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तब जाके आपको जमेगा, एल्स आपको प्रॉब्लम होगी। सो गाइस टेक योर टाइम, ठीक है, जल्दी से जल्दी उस परफेक्ट स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा है कभी, उसे निकालो, उसे पढ़ो, किसी भी बोर्ड में रहे होंगे आपने सबने सीखा होगा, सो नो नीड टू वरी। कूल ना? सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन, एंड होमवर्क इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन रेयर मिलते हैं, क्वेश्चन होते हैं बट रेयर हैं अभी। तो मैंने जितना कराया उन सबको रफ कॉपी में फिर से बना डालो पूरा का पूरा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद से बहुत सारे और करवा दूंगा। डन?